यह कहानी चांदपुर नाम के गांव में रहने वाली एक खूबसूरत लड़की की है जिसका नाम नूर था। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। गांव का हर बड़ा खानदान उसे अपनी बहू बनाना चाहता था। जो भी उसे एक बार देख लेता बस उसके हुस्न की तारीफ में गीत गाने लगता। धीरे धीरे उसकी खूबसूरती की बातें गांव के हर शख्स तक पहुंच गईं और अब हर किसी की तमन्ना थी कि वह नूर से शादी कर ले। एक दिन कुछ लड़के गांव के एक पुराने बरगद के नीचे बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। तभी नूर का जिक्र छिड़ गया। वे नौजवान उसकी तारीफ में आहें भरने लगे कि काश वे उसे अपनी बीवी बना पाते। उसी बरगद पर एक जिन्न का बसेरा था जो चुपके से उनकी बातें सुन रहा था। नूर की खूबसूरती के बारे में सुनकर उसके दिल में भी ये ख्वाहिश जागी कि वह उसका दीदार करे। लड़कों की बातों ने उसका कौतूहल और बढ़ा दिया, पर कुछ देर बाद वे हंसते खेलते आगे बढ़ गए। नूर की दो बहनें और थीं जो उम्र में उससे बड़ी थीं, लेकिन उनकी शक्ल सूरत में नूर जैसा कोई गुण नहीं था। दोनों बहनें रेशम और जरी नूर से जलने लगी थीं, क्योंकि हर रिश्ता सिर्फ नूर के लिए आता था। यहाँ तक कि उनकी अपनी सगाई की बात भी नूर पर आकर अटक जाती। अब नूर उनके लिए रास्ते का कांटा बन गई थी। वे उससे चिढ़ने लगीं और उसे बुरा भला कहने लगीं। नूर के माँ बाप ने सोचा कि क्यों न नूर की शादी पहले कर दी जाए ताकि रेशम और जरी के लिए भी रास्ता साफ हो जाए। नूर अब जवान हो चुकी थी और उसके माँ बाप उसकी शादी को लेकर परेशान थे। वे हर दिन किसी न किसी रिश्तेदार को बुलाकर नूर के लिए लड़का ढूंढने को कहते ताकि जल्दी जिम्मेदारी से मुक्त हों और बाकी बेटियों की बारी आए। गांव के अमीर घरानों से रिश्ते आने लगे, पर नूर के माँ बाप डरते थे कि वे उनकी बेटी के काबिल नहीं। नूर की खूबसूरती अब सबके लिए मुसीबत बन गई थी। लड़के नूर को देखने के बहाने उसके घर के आसपास मंडराने लगे, जिससे घर की लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। रेशम और जरी उसे ताने मारती कि सारी परेशानी उसी की वजह से है। नूर उदास होकर सोचती, मेरा क्या कसूर है, फिर भी सब मुझसे क्यों नाराज है। एक दिन नूर बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ शरारती लड़के उसे छेड़ने लगे। वे फप्तियां कसने लगे और अजीब बातें करने लगे। नूर तेज कदमों से आगे बढ़ी, पर उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया। नूर घबरा गई और हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर नाकाम रही। आसपास लोग जमा हो गए और नूर चिल्लाने लगी, मेरा हाथ छोड़ो, पर वह लड़का अपने दोस्तों के साथ हंसता रहा। तभी भीड़ से एक नूरानी चेहरे वाला नौजवान आगे बढ़ा। उसने झट से नूर का हाथ छुड़ा दिया। नूर वहां से भाग निकली। अब शरारती लड़के उस नौजवान पर टूट पड़े, लेकिन सब हैरान रह गए जब उसने अकेले ही पांचों को धूल चटा दी। डरकर वे लड़के भाग गए। अगले दिन पड़ोस की चाची नूर के घर आई और सारा किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे उस नौजवान ने उन गुंडों को सबक सिखाया। नूर सोचने लगी, मुझे लगा था वे उसे मार डालेंगे, पर अच्छा हुआ जो भलाई करने वाले को भलाई मिली। चाची के जाने के बाद नूर को घर वालों से डांट पड़ी। उसे कहा गया कि अब वह कम बाहर निकले। नूर उदास होकर अपने कमरे में चली गई और खिड़की के पास बैठ गई, जो गली की ओर खुलती थी। वह गली में आते जाते लोगों को देखने लगी। अचानक उसकी खिड़की के सामने वही नौजवान आ खड़ा हुआ। नूर घबरा गई कि अगर किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। वह उठकर जाने लगी। तभी उसने पुकारा, नूर। नूर रुक गई और बोली, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, इस गांव में कौन है जो नूर को नहीं जानता। उसका चेहरा इतना आकर्षक था कि नूर की नजरें हट ही नहीं रही थीं। नूर ने पूछा, आप मेरे घर क्यों आए? ये ठीक नहीं। मैं आपको अच्छा समझ रही थी और आप भी वही कर रहे हैं जो बाकी करते हैं। वह हंसा और बोला, आप बिना शुक्रिया कहे चली गई थी। मैं तो बस वही लेने आया हूँ। आपका कंगन वहीं गिर गया था, उसे लौटाने आया हूँ। मैं लड़कियों को परेशान नहीं करता। यह कहकर वह चला गया। नूर ने राहत की सांस ली। उसे लगा था कि वह भी उसे तंग करेगा, पर शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। अरे दोस्तों, कान खोलकर सुनो। ये कहानी 8000 साल पुरानी है। एक ऐसी दुनिया की जहां न आग की चमक थी न पत्थर की कुल्हाड़ी, बस दिलों की धड़कनें थीं और उनकी आहें। ये बात है सूरजगढ़ की, जहां एक लड़की की खूबसूरती ने इंसान और जिन्न दोनों को पागल कर दिया। उसका नाम था रूपा। तैयार रहो, ये कहानी मोहब्बत, कुर्बानी और रहस्य से भरी है। एक बार शुरू हुई तो अंत तक रुक नहीं पाओगे। चलो डुबकी लगाते हैं। रूपा खाना खाने बैठी तो हमेशा की तरह बलदेव भी उनके साथ शामिल हो गया। रूपा उसे हैरानी से देखती रही। कल का वाकया सपना था या सच, ये समझ नहीं आ रहा था। खाने के बाद बलदेव विदा हुआ और थोड़ी देर बाद रूपा उससे मिलने निकल पड़ी।
उसे देखते ही बलदेव बोला, डर नहीं लगता जो एक जिन्न से मिलने चली आई? रूपा ने मुस्कुराकर कहा, पहले भी तो मिलने आती थी। बलदेव बोला, पहले तू नहीं जानती थी। रूपा ने जवाब दिया, मेरे लिए पहले और अब एक से हैं। कल भी तुझसे मोहब्बत थी, आज भी वही है। वहां को पुना तो। लदेव हैरान रह गया। पहली बार कोई इंसान उससे बेखौफ था। मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता, उसने नरम स्वर में कहा। रूपा हंसी, तेरी जुदाई मुझे मार डालेगी। बलदेव बोला, पागलपन मत कर, तू इंसान है। रूपा ने कहा, यह तुझे पहले सोचना था। अब अगर मुझे जिंदा रखना है तो शादी कर ले, अपनी दुनिया ले जा या मेरी में आ जा। रूपा की बातों ने बलदेव को सोच में डुबो दिया। उसके बिना जीना अब उसे भी मुश्किल था, पर दो अलग अलग प्राणियों का साथ नामुमकिन। किसी एक को अपनी दुनिया छोड़नी थी। बलदेव ने सोचा, कुर्बानी मैं दूंगा, मोहब्बत का जुर्म मेरा है, रूपा बेकसूर है। उसने रूपा की बहनों लीला और माला की शादी तय की। बेटे सा व्यवहार करते हुए उसने अनाज जुटाया, अच्छे वर ढूंढे और शादी करवाई। फिर रूपा के माँ बाप से उसका हाथ मांगा। वे खुश हुए, पर बलदेव ने कहा, शादी 1 साल बाद करूंगा, मैं जंगल जाकर कुछ बनूंगा, तब तक रूपा को संभालो। रूपा के लिए वो साल पहाड़ सा था। वह बलदेव को याद करती। साल बीता पर वो ना आया। माँ बाप बीमार पड़े। डर लगा, क्या बलदेव ने धोखा दिया? हालात बिगड़े और माँ बाप ने रूपा की शादी कहीं और तय की। रूपा टूट गई। पुराने बरगद के पास रोते हुए चीखी, तूने मुझे छला ना। तभी बलदेव की खुशबू आई। पीछे मुड़ा तो वो मुस्कुराता खड़ा था। मैं सजा काट कर आया, अब इंसान हूं, उसने कहा। अपनी शक्तियां खोकर वो रूपा के लिए लौटा था। मेहनत से जीना था, पर रूपा के साथ वो खुश था। शादी हुई और मोहब्बत ने उन्हें सुकून दिया।